नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। दोस्तों, मनचाही नौकरी चाहिए तो करें ये उपाय। दोस्तों, आजकल बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही पढ़ लिखने जाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं। बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुत से भाई बंधुओं ने, बहुत सी माताओं बहनों ने हमारी वीडियोस पर कमेंट भी किया है कि मनचाही नौकरी पाने के लिए कुछ उपाय बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही अचूक उपाय लेकर आया हूं जिनसे मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो मनचाही नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि आज के दौर में तो नौकरी प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है, तो मनचाही नौकरी की तो बात ही छोड़ दें। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने मन में ऐसी ही इच्छा लेकर घूम रहे हैं कि आपको अपनी मनचाही नौकरी कैसे प्राप्त होगी, आप बहुत पढ़ लिख गए हैं, उसके बाद आप या हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वह अपने माता पिता पर बोझ ना बने, अपितु वह अपने माता पिताओं का बोझ स्वयं उठाए। वह अपने माता पिताओं के भरोसे ना रहे, वह अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। हर व्यक्ति चाहता है कि वह पढ़ लिख गया है तो अब वो नौकरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो जाए, ताकि वह भी अपना जीवन भरपूर आनंद और उल्लास के साथ जी सके। परंतु आजकल के दौर में तो ये समझिए कि जैसे कि लोगों के सपनों पर उनको कुछ बुरी नजर लग गई है, अर्थात उनके सपनों को ग्रहण ही लग गया है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, पेशा मिले, कुछ आमदनी घर आए, परंतु लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में क्या करें, उन्हें कुछ सूझता भी नहीं है, तो वह क्या करें। ऐसे में हम उनकी सहायता करने के लिए आगे आए हैं। हम उनके लिए कुछ ऐसे अचूक रामबाण उपाय लेकर आए हैं जिनसे वह अपनी मनचाही नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी कुछ ऐसी सोच रखते हैं कि आप अपने घर वालों पर बोझ ना बने, अपनी जिम्मेवारी और अपने परिवारजनों की जिम्मेवारी स्वयं उठा सकें, आप अपनी मनचाही नौकरी खुद पा सकें, और दोस्तों ये चाहते हैं कि आपका जब विवाह हो तो आप किसी के भरोसे ना हो, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन लोगों का विवाह हो गया है, छोटी उम्र में हो गया था और आज वे बेरोजगार हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के भरोसे विवाह तो कर लिया, सोचा कि हमने अच्छी पढ़ाई करी है तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वे आज तक इसी दुविधा में हैं, इसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि कैसे उन्हें अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी। बहुत से लोगों ने सिफारिश भी लगाई होगी, बहुत से लोगों ने प्रयत्न भी किए होंगे, छोटे छोटे पंडितों से या किसी और से पता करके अपने लिए अनेकों उपाय किए होंगे, लेकिन आज तक सभी विफल रहे, बेचारे परेशान हैं। तो ऐसे में आज हम उनके लिए ही कुछ ऐसे अचूक उपाय लाए हैं जिनसे वे अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने बहुत से उपाय किए हैं तो एक बार हमारे द्वारा बताए गए यह उपाय भी अवश्य करें। आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि आपको कैसे ही आपकी मनचाही नौकरी का सपना पूरा हो गया। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि मनचाही नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप वे कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको आने वाले पहले सोमवार से ही आपको कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध, आपको जो दूध लेना है वो गाय का लेना है, गाय का कच्चा दूध और साबुत चावल, कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, खंडित का अर्थ सिर्फ टूटा हुआ या मुड़ा हुआ नहीं होता। दोस्तों, खंडित का अर्थ होता है उसके अपवित्र हाथ ना लगना, श्वास यानी हमारी या किसी की भी सांस ना लगना,
तो दोस्तों ऐसे चावल जो कि खंडित ना हो और साबुत हो, वह चावल लेकर के आपको शिवलिंग पर सोमवार के दिन सुबह सुबह 11 बजे से पहले आपको चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी लगने के आसार बहुत ही तीव्र हो जाएंगे। जिन लोगों के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, जिसके कारण वे नौकरी नहीं लग पा रहे हैं या फिर अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन वैसे व्यक्तियों के लिए ये अचूक और रामबाण उपाय है। दोस्तों यदि चावल खंडित हो या आपको आशंका है कि किसी ने इसको अपवित्र हाथों से टच किया होगा या छू लिया होगा या किसी की स्वांस इस पर लग गई होगी, तो ऐसे में आप क्या करें, आपको हम बता देते हैं। आम या अशोक के पेड़ की कुछ पत्तियां ले आए, कम से कम 5 हो या 7 हो या 11 हो, इस संख्या में ही आपको वो पत्तियां लानी है और आपको किसी लोटे में साफ जल भर के रख लेना है। अब उसमें 4-5 बूंदे गंगा जल की डाल लें और उन पत्तियों को इकट्ठा करके मोली से अथवा कलावे से बांध लें, ठीक है। और उसके बाद उसे उस गंगा जल वाले पानी से उसमें डुबोकर उन चावलों पर 5 बार छिड़क दें और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वोवस्थाम गतो पिवा यह सुम्रेत पुंडरीकाक्षम महावित्राम शुचि ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु 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 पुनातु। ठीक है दोस्तों, इस मंत्र का आपको जाप करना है केवल एक बार। इसके साथ ही आप नहा धोकर इस उपाय को करें और जब आप पानी अथवा जल आप चावलों पर छिड़क रहे होंगे, उस समय आप थोड़ा सा पानी, ये पवित्र जल कच्चे दूध में और अपने ऊपर भी छिड़क लें, इससे आप पवित्र हो जाएंगे। दोस्तों इस मंत्र का अर्थ ही यही है कि जिस भी चीज के ऊपर आप इसको छिड़क रहे हैं, आप भगवान से यही बात की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस चीज के ऊपर मैं इसको छिड़क रहा हूँ वह अंदर से वह बाहर से पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और आपको अर्पित करने के योग्य हो जाए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी इस उपाय को समझने में कोई भी समस्या आई है या कोई परेशानी है, तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। यदि कोई समस्या नहीं भी है तो भी प्लीज आप जय बजरंग बली ऐसा कमेंट अवश्य करें। दूसरा उपाय है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्राचीन उपाय है। किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन, यदि शुक्ल पक्ष अमावस्या या शनि अमावस्या के दिन पड़े, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। अर्थात शुक्ल पक्ष के दिन, मतलब अगर यदि इन दिनों पे नहीं पड़ता है तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन पर यह उपाय करें। उस दिन दोस्तों आपको एक बड़ा सा नींबू लेकर आना है, जिसके ऊपर कोई भी दाग ना हो, स्वच्छ हो, एकदम क्लीन हो, साफ सुथरा हो। तो दोस्तों ऐसा नींबू लाने के बाद आप उसे अपने घर की चौखट पर रख के, या घर की ना हो तो किसी भी कमरे की चौखट पे रख के, या हो सके तो जिस कमरे में आप रात को सोते हैं उस कमरे की चौखट पे रख के उसके खड़े रूप से आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल खड़े रूप से रख करके आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं। और फिर दोस्तों आपको इन चारों टुकड़ों को ले जाकर किसी सुनसान चौराहे पर जाना है और आपको इसे चारों दिशाओं में फेंक देना है। फेंकने के तुरंत बाद दोस्तों आपको वापस आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों ऐसा उपाय करने से आपको दोस्तों नौकरी बहुत ही जल्दी लगती है, और यदि मनचाही नौकरी की कामना रखते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको एक बार ये उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन लोगों की नौकरी तो लग गई है लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, उनकी मनचाही नौकरी नहीं है, उनकी मनपसंद नौकरी नहीं है, तो दोस्तों ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों आपको बता दें कि जो हनुमान जी हैं, जिनके हम भक्त हैं, वे हमारी मनपसंद नौकरी लगने में हमारी बहुत ही मदद करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, चलिए अब जान लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि यदि आपकी मनचाही नौकरी नहीं लग रही है तो आप हनुमान जी की निरंतर सेवा करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करना
प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों आपको इसके साथ साथ क्या करना है, कोई भी एक हनुमान का मंदिर पकड़ ले और आप उसमें निरंतर जाएं। आप किसी भी एक मंगलवार से आप प्रारंभ कर लें और आपको 40 दिनों तक यह उपाय प्रतिदिन करना है। आपको क्या करना है कि आप एक पूरी तरह से खिला हुआ लाल रंग का गुलाब लें और उसे लेकर उस हनुमान मंदिर में जाएं जिसमें भी आप जाना पसंद करते हैं। किंतु ध्यान ये रखना है कि 40 दिन तक आपको रोजाना उस मंदिर में जाना है। आप मंदिर बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हनुमान यहाँ भी है वहां भी है तो यहाँ की जगह वहां चले जाएं, कोई बात नहीं। आपको उसी मंदिर में रोजाना 40 दिन तक जाना है और वो गुलाब ले जा करके प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में आपको उसे अर्पित करना है और अपनी नौकरी लगने की, मनवांछित नौकरी लगने की आपको कामना करनी है। तो प्रभु श्री हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं और आपकी यह पुकार अवश्य सुनेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर में एक ऐसे हनुमान जी की फोटो लेकर आनी है जिसमें वे उड़ रहे हों और उनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में संजीवनी बूटी का पर्वत हो। ऐसे ही किसी हनुमान जी के चित्र को आप लाएं, तस्वीर को लाएं और अपने कमरे में उसको लगाएं। यदि आपको अपने घर में उसे लगाने के लिए पर्याप्त स्थान ना मिले तो आप ऐसी तस्वीर अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको बहुत ही जल्दी नौकरी लगने के आसार बन जाएंगे। आप बहुत ही जल्दी मनवांछित नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अक्सर आपने यह अपने आप पर महसूस किया होगा कि आप जब भी किसी मनवांछित नौकरी के लिए जाते हैं तो आपकी वहां बात नहीं बन पाती, या फिर आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं इस वक्त आपके मन में यह होता है कि मैं इस नौकरी से सेटिस्फाई नहीं हूं, अर्थात खुश नहीं हूं, मनवांछित नौकरी नहीं है, चाहे वो किसी भी हो। आपकी शायद लाइन चेंज हो गई है इसलिए, या फिर यह भी हो सकता है कि आप वहां के सैलरी पैकेज से खुश नहीं है। आपको चाहिए कि आपको एक अच्छा पैकेज मिले, आपको एक अच्छी कंपनी मिले। बहुत से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप उसे कह सकते हैं कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं वह मेरी मन वांछित नहीं है, वह मेरी मनचाही नौकरी नहीं है। तो दोस्तों यदि आप मनचाही नौकरी चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एक नींबू लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही एक बड़ा सा नींबू लेना है जो कि बिना दाग वाला हो, स्वच्छ हो, साफ हो, और उसको ऊपर गंगाजल मिले हुए पानी से किसी भी फूल से, या गेंदे का हो या फिर गुलाब का फूल हो, किसी भी फूल से छींटे मारने हैं और उसे पवित्र कर लेना है बिना कोई मंत्र पढ़े। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि उसमें चारों दिशाओं में यानी कि चारों डायरेक्शंस में आपको कोई भी ऑल पिन या किसी भी प्रकार की सुई से या चाकू से नहीं करना है। बस किसी भी सुई, ऑल पिन या लेडीज की जो साड़ी की पिन होती है उनसे आप उसमें चारों दिशाओं में 4 छेद कर लें और आप उन छेद में अब साबुत लौंग यानी कि ऐसी लौंग जिसके ऊपर फूल होता है वो लौंग उन छेदों में लगा दें और फिर आप उस नींबू को ले जाकर अपने दोनों हाथों से अपने घर के मंदिर में उसे रख दें और वहीं बैठ करके आपको एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है जिसकी आपको 108 बार संख्या के हिसाब से जाप करना है। यानी कि एक माला, कोई भी एक माला आपको जाप करनी है। जाप करने के लिए यदि आप तुलसी की, हकीक की माला लेते हैं तो उत्तम है। अगर नहीं भी है तो आप अपनी उंगलियों की सहायता से 108 बार इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र बड़े ही ध्यान से सुनना है दोस्तों। मंत्र है ओम श्री हनुमंते नमः। यह बहुत ही साधारण सा मंत्र है दोस्तों, अक्सर आपने सुना भी होगा, बहुत ही आम मंत्र है। यदि नहीं सुना है, नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा सुन लीजिए। मंत्र है ओम श्री हनुमंते नमः। तो दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप 108 बार करना है इससे, और फिर आपको इस नींबू को जब भी आप ऐसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको अपनी जेब में अपने साथ रख के लेके जाना है। तो दोस्तों यदि आपकी बात अगर वहां बन जाती है तो आपको इसे वापस आके इसे किसी भी मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दें। दोस्तों यदि किसी कारणवश आपकी बात पहली बार में ना बन पाए तो आप इसे वापस लाकर अपने मंदिर में स्थापित करें और जब भी कभी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएं
तो आप इस नींबू को अपने साथ फिर से ले जाएं। यदि दोबारा ले जाने से पहले ये नींबू सूख जाता है, तब भी आप इसी नींबू को लेकर के जाएं। जब तक कि आपकी बात ना बन जाए तब तक आप इस नींबू को कहीं भी फेंकेंगे नहीं। आप इसे अपने मंदिर में ही रखें। जब भी बात बन जाए तब आप इसे मिट्टी में दबा दें या फिर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, यदि आपको ये उपाय समझने में कोई भी समस्या आई है या कोई परेशानी है तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं और हमसे इस बात का उत्तर मांग सकते हैं। आप विश्वास रखिए कि हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू पर जाने से पहले जैसे आपको कॉल आता है तो आप 3-4 दिन पहले से ही ये वाला उपाय करना शुरू कर दें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि आटा लेना है, शुद्ध आटा, जो कि घर में मला हुआ आटा होता है जो, वो लेना है। और उसके अंदर आपको एक गुड़ की डली रखनी है। साबुत रखना चाहे साबुत रख सकते हैं, तोड़ कर रखना चाहे तोड़ कर भी रख सकते हैं। आप उसमें रखिए और गौ माता को सुबह सुबह अपने हाथों से उसे खिलाइए। इससे भी दोस्तों आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होने के आसार बनेंगे और आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा ही होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये उपाय समझने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कभी भी किसी भी वक्त कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका जवाब मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपके ऊपर नौकरी ना लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई है, बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके पास में काबिलियत होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप जाते हैं किसी और प्रकार की नौकरी लगने के लिए परंतु आपकी नौकरी लग जाती है कोई और, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको क्या करना है वो हम अब आपको बता देते हैं। इससे आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी दिन हो लेकिन शुक्ल पक्ष में 7 साबुत हल्दी की गांठ और 7 साबुत गुड़ की डली और 1 रुपया और पीला कपड़ा आप ले लें। तो दोस्तों, अब आप इस पीले कपड़े की एक पोटली बना लें, अर्थात ये सभी सामग्री आप उस पोटली में रख लें। और अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के जगह के जो भी रेलवे स्टेशन है आपको वहां जाना है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन जाना है। दोस्तों, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म जहां होता है, प्लेटफार्म जहां खत्म होने वाला होता है, वहां उसके बाद एक सुनसान जगह आ जाती है। आपको उस जगह जाना है और आपको उसे रेलवे लाइन से दूसरी तरफ उस पोटली को फेंकना है और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ये है, आपको हाथ जोड़कर बोलना है, काम दे। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना बड़े ही ध्यान से सुन ले। प्रार्थना करनी है आपको हाथ जोड़कर कि काम दें और आपको वापस बिना उस पोटली की ओर देखे मुड़कर अपने घर आ जाना है और पोटली की तरफ मुड़कर नहीं देखना है। घर वापस आके हाथ पैर धो लें और आराम से आप इंतजार करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाती है, कैसे आपकी बेरोजगारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, हमने उसके सहारे आपको कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश करी ताकि आप भी अपना जीवन सुखमय बिता सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए आप कौन से वो सरल उपाय हैं जो आप आज से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ये उपाय करेंगे और जल्द ही अपनी बेरोजगारी दूर कर पाएंगे। यदि आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी मनचाही नौकरी ले पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको जो जबरदस्त वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, आप उन्हें देख पाएं और अपने जीवन को सुखमय बना पाएं और जी पाएं एक सुखमय जीवन। धन्यवाद।